हेलो एवरीवन, दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूँ सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 एंड 3 के अंदर। बेसिकली मेरे क्लाइंट हैं कपिल जी, उनका आज मैं उनके फ्लैट का हैंडओवर यहाँ पर दे रहा हूँ। काफ़ी कुछ इस फ्लैट के अंदर हम लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट करे हैं। अगर मैं टीवी यूनिट की बात करता हूँ या हमारा हम कर्टेन जो हम लगा रहे हैं उस एरिया की हम बात करते हैं, तो क्लाइंट से भी काफ़ी हम लोगों ने सपोर्ट लिया है और अपना भी इनपुट हम लोगों ने काफ़ी इस फ्लैट के अंदर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर अभी शेयर करते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस हमारा रहा और किस किस तरीके से हम लोगों ने वुडवर्क को इस फ्लैट के अंदर कंप्लीट करा है। और अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ड्राइंग रूम को। ड्राइंग रूम के अंदर हम लोग जब एंट्री करते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हमारा बॉल मोल्डिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने ये बॉल मोल्डिंग्स यहाँ पर प्लेस किया है। और इस जो इधर वाला जो मेन वॉल है, यहाँ पर जो बॉल मोल्डिंग है, इसके दोनों साइड में हमने आपका बॉल लैंप्स का प्लेसमेंट दिया है। और यहाँ पर हम लोग अभी एक खूबसूरत पेंटिंग का प्लेसमेंट कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं टीवी यूनिट की बात करता हूँ तो टीवी यूनिट अभी जितनी भी टीवी यूनिट्स हमने 4 एंड 5 या सिग्नेचर ग्लोबल 2 एंड 3 में बनाए थे, थोड़ा सा यहाँ पर जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हमने हमने अलग रखा है। ये बेसिकली पार्ट आप देख रहे हो, ये बेसिकली हमारा लोअर वाला पार्ट है। और ये जो जहां पर हम लोग टीवी की प्लेसमेंट देते हैं, बाकी फ्लैट्स में हम लोगों ने यहाँ पर आपका एक कोरियन सीट्स को या जो आपका नॉर्मल लेमिनेट्स होती है उसका हमने प्लेसमेंट करा था। बाकी रेस्ट पार्ट में हम लोग लोअर्स की प्लेसमेंट दे देते थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको चारों तरफ से एक हमने वुडन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि ये डिजाइन मुझे बेसिकली जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने गूगल से निकाल के दिया था, तो वो सेम रिप्लिका हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया है। इसका जो नीचे वाला पार्ट हम देख रहे हैं ये हमारा ड्रॉर एरिया है। इस पे जो लेमिनेट जो लगा हुआ है बेसिकली ये हाइलाइटर लेमिनेट है, जो नीचे वाला ड्रॉर वाला एरिया है। इसके अलावा हम चलते हैं क्रॉकरी यूनिट के अंदर। ये हमारा क्रॉकरी यूनिट है। क्रॉकरी यूनिट के अंदर जो बेसिकली जो हमने यहाँ पर जो डोर्स लगाए हुए हैं ये आपका ग्लास डोर है ब्लैक टिंटेड के साथ। अगेन ऊपर की तरफ भी हम लोगों ने सेम ये ग्लास डोर का यूज हमने करा है। अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किचन को। किचन में ये बेसिकली जो आप एरिया जो देख रहे हो काउंटर वाला एरिया, जो इसका एग्जिस्टिंग जो किचन का स्ट्रक्चर था वो बेसिकली ये वॉल यहाँ तक आ रहा था। तो हमारी किचन का एंट्री इधर से था पहले तो, लेकिन हमें यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट आपका ब्रेकफास्ट काउंटर भी बनाना था। दैट्स वाई हम लोगों ने ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अप्रोक्स 2.5 फीट जो वॉल है उसको यहाँ से डिसमेंटल कर दिया। और आप जो ये काउंटर देख रहे हो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये काउंटर क्रिएट किया है। इसके नीचे ये लेमिनेट वर्क है, सेम आपका हाइलाइटर के अंदर लेमिनेट लगा हुआ है। और ये जो इसके सामने आप देख रहे हो ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने आपका ये आर्टिफैक्ट एरिया हम लोगों ने क्रिएट किया है। और ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर ये बॉल लैंप्स सॉरी हैंगिंग लैंप्स का यूज हमने यहाँ पर करा है। अगेन हम किचन की तरफ चलते हैं। किचन के अंदर अभी क्लाइंट ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं यस्टरडे, तो थोड़ा सा सामान अभी यहाँ पर प्लेस हो रखा है। ये हमारा रोलिंग शटर वाला स्पेस है। यहाँ पर हम लोगों ने रोलिंग शटर का यूज किया है। इसके नीचे हम लोग बीकर बास्केट की प्लेसमेंट दे रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा चिमनी और होब वाला पार्ट है। चिमनी ये जो हमने दिया हुआ है ये स्टोन के अंदर भी हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसको टॉप पे रखा हुआ है, क्योंकि ये जो चिमनी आजकल आ रहे हैं उनमें दोनों तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आप इनबिल्ट भी इसको प्लेसमेंट कर सकते हैं और आपका ऊपर भी इसको रख सकते हैं। अगेन नीचे ये आपका टेंडम बास्केट्स हैं हैटिक का, जो हमने इस फ्लैट के अंदर यूज किया हुआ है। इसमें ऊपर ये कटलरी यूनिट है। नीचे वाला जो बास्केट है ये आपका ये भी सेम टेंडम बास्केट्स हैं। इनकी जो वेट कैपेसिटी होती है वो 60 to 100 kg वेट कैपेसिटी रहता है इन सभी टेंडम बास्केट्स का। ये बड़ा वाला बास्केट दिया है, इसमें कुछ हमारा अगर आटा एज ए आटा यूनिट हम यूज कर सकते हैं वो सारा इसमें हम लोगों ने प्लेसमेंट रखा है। यहाँ पर जो आरओ की जो प्लेसमेंट है वो हमने बिलो द काउंटर आरओ की प्लेसमेंट हमने इसके अंदर करी है। और गीजर को हम लोग ऊपर ऊपर की तरफ लेके चले गए
और जो यहाँ वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोगों ने जीटीपीटी यूनिट की प्लेसमेंट दी है। जो हमारे बर्तन होते हैं वो ऑलरेडी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एज यू सी, आप ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। अभी हम लोग हैं फर्स्ट रूम के अंदर। फर्स्ट रूम में ये हमारा कर्टेन वाला पार्ट है। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली वुडन की प्लेसमेंट करी है। ये जो आप पेलमेट देख रहे हैं, ये कंप्लीट वुडन का पेलमेट है। इसके ऊपर हम लोगों ने लेमिनेट का यूज करा है और इसके अंदर हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट का यूज करा है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का यूज करा है। काफी खूबसूरत लग रहा है इसको लगाने के बाद। अगेन यहाँ पर सामने की तरफ आप देख रहे हो, बेसिकली ये जो मेरे क्लाइंट हैं, इनकी मदर का रूम है ये। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेम्पल की प्लेसमेंट दी है और जो टेम्पल के अंदर हमने एक पॉकेट हिंजेस का यूज किया है। अगर आप इसको रात के टाइम पे जब हमें टेम्पल के डोर क्लोज करने हैं तो हम इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, और अगर इसको ओपन करना है तो हमें स्पेस चाहिए तो हम लोग इसको अंदर की तरफ कर देंगे। अगेन ये वाला पार्ट है जो ये ड्रॉर वाला पार्ट है, जो स्मॉल ड्रॉर हमने टेम्पल के यूज के लिए बनाया हुआ है। इससे नीचे अगेन एक बड़ा ड्रॉर इसके अंदर दिया हुआ है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये हम लोगों ने एज ए सिटी का यूज करने के सिटी टाइप बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप बैठ के पूजा भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आप अंदर की तरफ कर दीजिए। और ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हैं, बेसिकली इसका जो यूज है एज ए साइड टेबल की तरह यूज हो रहा है। हालांकि टेम्पल के अंदर हम लोग झूठे बर्तन नहीं रख सकते, बट एज ए साइड टेबल की तरह यूज हो रहा है। अगर आपको फोन भी रखना है तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगेन सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये है हमारा बेड जो हमने इसमें प्लेसमेंट करा है। इस बेड के अंदर आप देखोगे तो चारों तरफ हम लोगों ने यहाँ पर कुशनिंग करा हुआ है। अभी जो आप ये बेड का बैक साइड वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर हम लोगों ने ये आपका बेड के बैक साइड में कुशनिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर ये जितना भी पार्ट देख रहे हो, ये हमारा वुडन से रिलेटेड वाला पार्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने पीयू वर्क किया है। ये कंप्लीट डिजाइन है जो आपका वुडन के अंदर डिजाइन है, और नीचे वाला डिजाइन है ये कंप्लीटली हम लोगों ने एज ए आपका फैब्रिक से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। और हमने पूरी कोशिश करी है कि जो ये बॉर्डरोब है, इस बॉर्डरोब का जो कलर है, जो चाहे मैं व्हाइट कलर की बात करूं या जो हमने जो ग्रे कलर है इसके कॉन्ट्रास्ट से लिया है, तो उसको भी हमने कंप्लीटली मैच करने की कोशिश करी है। और ये स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से इस बॉर्डरोब को हमने कंप्लीटली स्लाइडिंग बॉर्डरोब की तरह इसको बनाया है। सॉरी, स्लाइडिंग बॉर्डरोब हमने इसको बनाया है। और ऊपर का जो पार्ट है ये कंप्लीट लॉफ्ट पार्ट है जो आपका एंड तक जा रहा है उधर। और इधर अगर मैं आपसे बात करते हैं तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने एक स्मॉल बॉल लैंप्स का हमने यहाँ पे यूज करा है। और अगेन बालकनी की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ये मोल्डिंग्स का प्लेसमेंट दिया है, और ऊपर की तरफ एक वॉच का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। हम लोग सेकंड बेडरूम को एक्सप्लोर करेंगे। ये बेसिकली किड्स रूम है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसको बनाया है। ये हमारा स्टडी वाला एरिया हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जो हम जब इस रूम के अंदर इंटर करते हैं तो ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे चारकोल पैनल हम लोगों ने दिए हैं। थोड़ा सा 1 फीट का गैप दिया है, क्योंकि अगर आप घर के अंदर रूम के अंदर इंटर कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा स्पेस मिले। ये हमारा स्टडी एरिया हम लोगों ने बनाया हुआ है। नीचे हमने इसके ये ड्रॉर्स दे दिए हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है ये मार्कर बोर्ड हम लेमिनेट हमने यूज किया है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों को यहाँ पे टीवी भी प्लेसमेंट करनी है और बच्चों को भी स्टडी का प्रोविजन यहाँ पे मिल जाए, तो ये मार्कर बोर्ड का लेमिनेट है। अगर आप पे कुछ इस पे आप अगर मार्कर से लिखते भी हैं तो आप उसको हटा सकते हैं। और टीवी यूनिट का भी प्लेसमेंट हमने दे दिया है। अगेन ये ऊपर जो हमने यहाँ पर ये डोर दिए हुए हैं, ये बेसिकली यहाँ पर भी आपका ये लाइनर लेमिनेट का हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पर यूज किया हुआ है। और ये जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हमने इस एंड तक वॉशरूम तक ये कंप्लीट हमने यहाँ पर रोअर का यूज किया हुआ है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये हमारा ये बेसिकली आयरनिंग के लिए एक हम लोगों ने स्पेस हैंगिंग स्पेस रखा है इस फ्लैट के अंदर। आप इस पर आयरनिंग करिए और उसके बाद इसको आप वॉल पर हैंग करके इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी बहुत प्लानिंग से हम लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है। अगेन अगर मैं बात करता हूँ वार्डरोब की, तो वार्डरोब में भी आप अगर कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो एक नॉर्मल एक सिंगल कलर के साथ गए हैं। और सिंगल कलर में भी एक चीज हमने क्या डाला हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट आपका लाइनर वार्डरोब है, और ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हमारा प्लेन वार्डरोब, हमने प्लेन लेमिनेट का यूज किया है। यानी अगर अब आप इसको नजदीक से देखेंगे तो ये जो लेमिनेट है ये हमारा लाइनर लेमिनेट है। आपका रूफ तक कंप्लीट जो लॉफ्ट है कंप्लीट लाइनर है, और एक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट आपका प्लेन के अंदर जा रहा है। और जब मैं इस वार्डरोब को ओपन करता हूँ तो इसमें इस तरीके से प्रोफाइल लाइट हमारा ऑन हो जाता है। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको पार्टीशंस को डिवाइड किया है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगेन बात करते हैं बेड की, तो ये बेड भी हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर बनाया हुआ है। चारों तरफ से ये फैब्रिक कुशनिंग हमने करी है, और ये बैक पार्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है इस तरीके से। तो कलर जो कॉन्ट्रास्ट है बेड का हो गया, हमने जितने भी रूम के अंदर जो बेड बनाए हुए हैं या हम लोगों ने जितने भी वार्डरोब्स बनाई हैं, तो सबका कलर कॉन्ट्रास्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम करा है। तो कैसा लगा आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर? तो बेसिकली अभी मेरे साथ कपिल जी मेरे साथ में हैं, तो वो आपको अभी बताएंगे कि इकोटेक होम्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा है। तो कपिल जी, थोड़ा सा इकोटेक होम्स के बारे में, लड़कों के साथ कैसा आपका कोऑपरेशन रहा, क्या क्या चीज़ें आपने इकोटेक होम्स के साथ एक्सपीरियंस करी, तो वो थोड़ा सा आप शेयर करिए हमारे जो लिसनर्स हैं उनके साथ। श्योर, थैंक यू जगबीर जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद इकोटेक होम्स। सो दीज पीपल आर रियली स्किल्ड और बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने इनसे बात करी, इन्हें समझाया क्या क्या मुझे चाहिए। जैसे मुझे मेरा ज़्यादातर वर्किंग फ्रॉम होम होता है, सो वर्क स्टेशन चाहिए था मुझे, क्या डायमेंशन रहेगी, क्या चीज़ रहेगी, बीच में लाइटिंग रहे, तो सब चीज़ इन्होंने समझाई, सब चीज़ क्लियर करी। ही इज़ रियली अ गुड पर्सन। मेरे को जब जब ज़रूरत थी, दो ही इज़ वर्किंग इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो जब जब मुझे ज़रूरत थी मैंने इनसे टाइम लिया। ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ही कभी कभी लेट हो जाता था, बट पूरा कॉरपोरेशन रहा इनकी तरफ से। तो इनके सारे लेबर्स, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, प्लम्बिंग वर्क हो, सो एवरी वन इज़ सो प्रोफेशनल। और वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो कुछ कुछ चीज़ें, आइडियाज़ इन्होंने मुझे दिए जो मैं सोच रहा था करवाऊँ नहीं करवाऊँ, बट जब मैंने और सैंपल फ्लैट देखे और जहाँ इन्होंने काम किया तो कई जगह मेरा माइंड चेंज हुआ, तो मैंने वो चीज़ ऐड ऑन करी। और मेरे भी जो जो चीज़ें थी, जो जो मैंने प्लान की थी, उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि कैसे आप इसको और अच्छा बना सकते हो। सो मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं किचन में, तो हमने वो रोलिंग शटर प्लान किया कि सारी चीज़ें उसके पीछे हाइड हो जाएंगी, जब आपको यूज़ करना हो सो यू कैन यूज़ इट ईजिली। बाकी लाइटिंग, प्रोफाइल लाइट्स, वार्डरोब में, सब चीज़ में। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि दीज पीपल कमिट व्हाट दे से। सो टाइमली डिलीवरी करते हैं। दो हमारा 70 डेज़ का था टर्म डिलीवरी का, लेकिन कुछ काम हमारे ऐड ऑन हुए तो 10-15 दिन और उसमें लगे, बट जो ये लोग कहते हैं उस पे ये लोग कमिटमेंट अपनी पूरी करते हैं। सो आई एम रियली अ प्राउड कस्टमर टू बी अ पार्ट ऑफ इकोटेक होम्स। सो मैं इनको आगे रेफ़र भी करता हूँ, इनके काम को अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को। सो इट्स रियली नाइस। थैंक यू कपिल जी फॉर गुड वर्क अबाउट इकोटेक होम्स। नाइस, काफ़ी अच्छा लगा कपिल जी के साथ काम करके। अगर मैं कपिल जी के बारे में बताऊं तो ऑलरेडी ये 27 सेक्टर के अंदर इनका खुद ओन हाउस फ्लोर्स हैं इनके, और काफ़ी टाइम से ये लोग कंस्ट्रक्शन और जो इंटीरियर का वर्क है खुद से करा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कपिल जी को भी काफ़ी सारी चीज़ों को आइडिया है, और हम दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम करा फ्लैट के अंदर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई चलो इकोटेक होम्स नहीं सारा क्रेडिट जाना चाहिए, कपिल जी को भी काफ़ी क्रेडिट जाना चाहिए, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा है इन चीज़ों को लेके। और हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आई होप सो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करने की, या हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं या जो हमारे जितने भी आने वाले क्लाइंट्स हैं उनके साथ हम बेटर रिलेशन रख पाएँ और अपने काम को ज़्यादा बेटरमेंट तरीके से कर पाएँ। तो इकोटेक होम्स के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।